इंडिपेंडेंट उर्दू के तमाम कायरीन को मेरा सलाम पहुँचे। 70 साल की तारीख में ये पहला मौका है जब गज़ा पे जारी इसराइली बर्बरियत पे कश्मीरी सड़कों पे नहीं निकले, मसाजिद में इमामों ने मुज़ाहमती खुतबे नहीं पढ़े, घरों की छतों पे फ़लस्तीनी परचम नहीं लहराए और नौजवान जत्थों ने गली कूचे बंद नहीं किए। कश्मीर और फ़लस्तीन का गहरा ताल्लुक़ है। दोनों कौमें बैक वक्त मुतनाज़ बन गई। दोनों के अवाम 70 साल से मर रहे हैं, पिट रहे हैं, अपनों और पराइयों के लिए शतरंज के मोहरे बन गए हैं और दोनों की तकदीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में उलझी पड़ी है। गुज़िश्ता 70 बरसों में अगर कश्मीर को 5 हिस्सों में बांटा गया तो फ़लस्तीन को जनूब शुमाल में तकसीम के बाद 7 लाख से ज़ायद ख़ानदानों को हिजरत पे मजबूर भी कर दिया गया। इस वक्त जो आबादी बची हुई है उन पे बम बरस रहे हैं, पानी, खुराक, अद्वियात, स्कूल, अस्पताल और घर सब छीने जा रहे हैं। दुनिया की तकरीबन 8 अरब आबादी में 1.5 करोड़ कश्मीरी शामिल हैं जो सातों पहर मीडिया पे गज़ा के बच्चों, औरतों और बुजुर्गों पे इसराइली जारियत की तस्वीरें देख रहे हैं, मगर वो माजी की रिवायत के बरक्स आज एहतजाज नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों? ये सवाल हर जुबान पे है। क्या ये माशरा मुर्दा हो चुका है या फिर उफ करने की सकत खो चुका है, या वो अपनी दुनिया में इतना महव हो चुका है कि बाकी दुनिया से कोई सरोकार नहीं रखता। अंदरूनी शहर नोहटा के नवाज अहमद कहते हैं कि गज़ा के हालात देखकर हमारे जिग छलनी है। जुमे की नमाज पे हमने पुरअमन एहतजाज करने का मंसूबा बनाया था। इंतज़ामिया ने पहले ही जामे मस्जिद के गेट को बंद कर दिया था। मीरवाइज उमर फारूक को अभी चंद हफ्ते पहले ही 4 साल की कैद के बाद रिहाई मिली थी और वो जुम्मे को हर हाल में जामा मस्जिद में हाजिर रहते हैं। पिछले जुम्मे को वो ज़रूर फ़लस्तीन की सूरत हाल पर बात करते, मगर उनको घर से बाहर नहीं आने दिया। हमारी हालत फ़लस्तीनियों से बेहतर नहीं। हमारी ज़बान पे ताले हैं, मगर हम फ़लस्तीनियों के कर्ब से गाफिल नहीं हैं। वादी के कई इलाकों में चंद दर्जन लोगों ने सड़कों पर आने की जुर्रत की। जैसे बड़गाम में एक एहतजाजी मुजाहरा मुनक्किद हुआ जहां शिया बिरादरी की खासी तादाद आबाद है, मगर इसराइल और अमेरिका के खिलाफ नाराबाजी के चंद घंटों बाद जलसे को मुंतशिर होना पड़ा। चंद हज़ार अफराद में मुश्तमिल एहतजाजी जलसा शिया आबादी वाले इलाके करगिल में हुआ, जो अब लद्दाख की यूनियन टेरिटरी का हिस्सा है, और सिक्योरिटी के सख्त पहरे में अवाम को अपनी भड़ास निकालने की इजाज़त दी गई थी। जम्मू कश्मीर में बेशतर मसाजिद और खानका सरकारी वक्फ बोर्ड के ज़ेर कंट्रोल है, जिसकी सरबराह बीजेपी के रहनुमा डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी हैं। बाज़ मसाजिद के इमामों ने मीडिया के मुताबिक वक्फ बोर्ड पे इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें ज़ुबानी तौर पे तंबे की गई थी कि फ़लस्तीन पे कोई बात नहीं करनी है, न मसाजिद में और न सड़कों पे। मौलवी साहिबान ने रोज़गार बचाने के लिए खामोशी को तरजीह दी। बीजेपी का इस पे अभी कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। कौमी धारे से वाबस्ता सियासी जमातों ने भी गज़ा की सूरत हाल पे खामोश रहने को तरजीह दी, गो कि साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने एक रैली निकालने की सही भी की थी। इंडिया में हज़ारों मुसलमानों ने हिंदुत्व के इसराइली हमलों की हिमायत में सोशल मीडिया पर चलाए जाने वाले मुहिम और मुस्लिम मुखालिफ बहसों के बावजूद कई रियासतों में एहतजाजी जुलूस निकाले, ख़ास तौर से उन रियासतों में जहां बीजेपी की सरकार नहीं है। जम्मू में बीजेपी के कारकुन अरविंद शर्मा कहते हैं कि मुसलमानों के साथ अगर हम भी एहतजाज करते तो क्या गज़ा की सूरत हाल में कोई बदलाव होता? नहीं, हर मुल्क की अपनी पॉलिसी होती है, जैसे इसराइल की है। मुसलमानों को हमास की दहशतगर्दी की मजम्मत करनी चाहिए। जो कुछ गज़ा में हो रहा है उसकी जिम्मेदारी हमास पे डालनी चाहिए। हमास की वजह से इसराइल बम बरसाने पे मजबूर हुआ है। आलमी मीडिया की कई रिपोर्टों में इंडियन सोशल मीडिया की इसराइल के हक में चलाई जाने वाली अवामी मुहिम पे हैरानी जाहिर की जा रही है, और अक्सर ने इसको बीजेपी हुकूमत की सख्त गियर पॉलिसी का नतीजा बताया, जो मगरबी मुल्कों से इसलिए मुख्तलिफ है कि बाज़ सरकारों की इसराइल नवाज पॉलिसी के बरक्स अवामी रद्द अमल इसराइली हमलों के खिलाफ है, जिसकी नज़ीर लाखों मुजाहरीन पर मुश्तमिल एहतजाजी जुलूसों से मिलती है।
گلگام کے ایک آزادی پسند رہنما کہتے ہیں کہ غزہ کے حالات پہ ہم خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ ہم پہ ایسی پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں کہ گھر کے اندر اور باہر موت کی تلوار ہمیشہ سر پہ لٹکتی رہتی ہے۔ یہ اللہ کی جانب سے آزمائش ہے۔ جب تک سانس ہے ہم یہ کرب سہتے رہیں گے، مگر جس طرح غزہ کے لوگ اتنی بربریت کے باوجود اپنی زمین سے جڑے ہیں، اسی طرح ہم بھی اپنے وطن کی خاطر سب کچھ سہ رہے ہیں۔ بقول ایک صحافی، کشمیر کی حالت اس پریشر کوکر جیسی بنتی جا رہی ہے جس میں سٹیم جمع ہو رہی ہے۔ اگر اس سٹیم کو ڈھکن اٹھا کر کم کرنے کی کوشش نہیں کی گئی تو یہ پریشر کوکر پھٹ جائے گا اور شاید اس وقت کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا۔ فلسطین پہ احتجاج کرنے سے شاید یہ سٹیم کم ہو جاتی۔ سخت گیر پالیسی سے حالات بہتر نہیں بلکہ بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اور جس پہ پردہ داری بارود کا کام کر سکتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔